हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे महान शासक के बारे में जिसने ना सिर्फ मंगोल साम्राज्य बल्कि चीन, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का मान बढ़ाया और पूरी जगह फैलाया। हम बात कर रहे हैं कुबलई खान की। जी हाँ, कुबलई खान। शायद आपने यह नाम नहीं सुना हो, लेकिन आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। कुबलई खान का जन्म 1215 में हुआ। वे महान मंगोल योद्धा चंगेज खां की पोते थे। आपने चंगेज खां का जरूर नाम सुना होगा। अपने पिता तोलुई और दादा चंगेज खां की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार का सपना देखा। 1260 में वे मंगोल साम्राज्य के महान सम्राट बने और 1271 में उन्होंने युआन वंश की स्थापना की। फिर 1279 में उन्होंने पूरे चीन पर शासन स्थापित किया और चीन के वे पहले गैर स्थानीय सम्राट बने। लेकिन उनका शासन सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं था। वे कला, शिक्षा और विशेष रूप से धर्म को भी बहुत महत्व देते थे। कुबलई खां बचपन से ही धर्म के प्रति जागरूक थे। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी वैसे वैसे उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता गया। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म शांति और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया जो दयालु और करुणा पर जोर देता है। मंगोल शासकों ने हमेशा धर्मों को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया था, लेकिन कुबलई खान इससे और भी आगे बढ़े। उन्होंने इसे अपने शासन की आधिकारिक नीति बना लिया। कुबलई खान के शासनकाल में बौद्ध मठों और विहारों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। उन्होंने नए विहार बनवाए और पुराने स्थलों का नवीनीकरण भी करवाया। उनके समय में बना एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार द व्हाइट हाउस टेम्पल आज भी बीजिंग अर्थात चीन में स्थित है। सिर्फ विहार ही नहीं बल्कि उन्होंने बौद्ध शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। पाली और तिब्बती भाषा में उपलब्ध महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद मंगोल और चीनी भाषा में करवाया, जिससे धर्म का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सका। कुबलई खान ने बौद्ध धर्म को सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कोरिया और जापान के बौद्ध भिक्षुओं के साथ संबंध बनाए और उन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया। युआन वंश के समय बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला और कुबलई खान की नीतियां इसमें एक बड़ा कदम साबित हुई। वे अन्य धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म उनके शासन की नीति का अहम हिस्सा बना रहा। कुबलई खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को विशेष समर्थन दिया, लेकिन अन्य धर्म के प्रति आदर और सम्मान बनाए रखा। उनके दरबार में बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ ईसाई और ताओ धर्म के नेता भी शामिल होते थे। इस वजह से उनका शासनकाल अधिक समय तक स्थिर और मजबूत बना रहा। कुबलई खान की नीतियों का प्रभाव सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा। आज भी चीन, मंगोलिया और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। इसका श्रेय उनकी धार्मिक नीतियों को जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कुबलई खान ने बौद्ध धर्म को इतना समर्थन नहीं दिया होता तो आज का प्रसार कैसा होता? क्या चीन और अन्य देशों में बौद्ध धर्म इतनी तेजी से उस समय पर फैलता रहता? कुबलई खान सिर्फ सम्राट ही नहीं बल्कि ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्मों को आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। बौद्ध विहार बनवाए, विद्यालयों की स्थापना की और पूरे एशिया में फैलाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।